हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं आज 4 अक्टूबर करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 4 अक्टूबर 2020। आइए हम लोग बात करते हैं इस पर। एक है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर, अक्टूबर में और भी, अक्टूबर में जो है और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, जैसे ये डे बहुत सारा और भी दिवस है। जैसे एक बात करते हैं हम लोग, जैसे 29 सितंबर, 29 सितंबर, 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। और 29 सितंबर के बाद आते हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वृद्ध दिवस, विश्व वृद्ध दिवस, वर्ल्ड ओल्ड मैन डे। विश्व वृद्ध दिवस कब आता है? 1 अक्टूबर। और एक और है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे। तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हार्ट डे, मतलब क्या? विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। फिर 1 अक्टूबर को क्या? विश्व वृद्ध दिवस। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। और यहाँ 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। और 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस। देखिए कंटिन्यू है। विश्व संयम दिवस कब बनाया गया? 3 अक्टूबर को। तो ये 29, 1, 2, 3 और 4 ये कंटिन्यू है। देखिए विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, 29 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व हृदय दिवस। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, इंटरनेशनल ओल्ड मैन डे, इंटरनेशनल ओल्ड मैन डे, वृद्ध दिवस। ठीक, तो पशु दिवस 4 अक्टूबर, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, और 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। तो ये सारे डेट जो दिवस है, डे, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो विश्व पशु दिवस कब बनाया गया? 4 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? तो अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर को। अटल सुरंग का उद्घाटन, अटल सुरंग, हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? तो 3 अक्टूबर को हुआ। अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर को हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर, विश्व संयम दिवस। विश्व संयम दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को। तो बता देना चाहेंगे कि विश्व संयम दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है? तो इसके मनाने के पीछे रीजन यह बताया जाता है कि इस दिन जो है, विश्व संयम दिवस के दिन जो है, शराब का या मद्यपान का निषेध है। और इस दिन क्या है कि इसके उपयोग को और इसके उपभोग को और उसके उत्पादन को, इन चीजों को जो है, इनमें इसके ग्राफ में गिरावट लानी चाहिए। इनमें इसके बढ़ते हुए इस नशाखोरी को गिराने के लिए, इसके जो बढ़ते हुए ग्राफ को डाउन करने के लिए जो है, आपको विश्व संयम दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। तो हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो अगला देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो ये कौन है? अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश के बीच, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये सहयोग बढ़ावा देने के लिए, किसको? ऊर्जा पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक, हाल देखते हैं 5वां नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया? पथ श्री अभियान का शुभारंभ किसने किया? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस सरकार ने जो है पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। और यह जो है 12,000 किलोमीटर सड़कों का जो पुनरुद्धार किया जाएगा, मतलब जो उसमें खामियां या जो उसमें ओबड़ खाबड़ जो कुछ भी हुई तो उसको ठीक किया जाएगा। तो ये जो अभियान है ये किसका है? पश्चिम बंगाल सरकार की है। 12,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत जो है इसमें करने का ये रखा गया है। ठीक,
तो आप पश्चिम बंगाल का जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन हो गई? पश्चिम ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल? जगदीप धनखड़ नए बने। ठीक, तो पश्चिम बंगाल हो गया पथश्री अभियान का शुभारंभ। आगे बढ़ते हैं। और पश्चिम, ये हो गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, जो किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता जो कि हुगली नदी किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तटरक्षक पोत, हाल ही में तटरक्षक पोत है, हाल ही में तटरक्षक पोत कनकलता, हाल ही में तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ, हाल ही में तटरक्षक पोत है कनकलता बरुआ। ये जो है कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया? कमीशन मतलब कहाँ पर उसको जो है तटस्थ किया गया, कहाँ पर उसको रखा गया? तो हाल ही में तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया? तो ये है कोलकाता में। ये कहाँ है? कोलकाता में। हाल ही में तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया? कोलकाता में। ठीक, कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया? कोलकाता में। और कनकलता बरुआ क्या है? एक तटरक्षक पोत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास, हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम, हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुभारंभ किसने किया? अर्जुन मुंडा जी ने किया। हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास, ध्यान रखिएगा, जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम, हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन मुंडा ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 8 नंबर पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया? तो ये किया है असम ने। ये किसने किया है? असम ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो असम ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक, हाँ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने। सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो गए। ठीक, और आगे बढ़ इसमें देखते हैं असम के बारे में और भी कुछ। ये रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, एक रेडियो प्रोग्राम है जो प्रज्ञा, ये भी लॉन्च कहाँ किया गया है? असम में। असम में जो है एक रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया है। और असम में जो है एक रिंग एक्सप्रेस किसको कहा गया है? ये असम से बिलोंग करती है, ये हेमा दास को जो है रिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, जो असम की है हेमा दास। और असम में जो है कौन चीज लॉन्च किया गया है? एक नया रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा। और असम में एक चीज और भी है, धनवंतरी योजना ये नया है। धनवंतरी योजना ये भी कहाँ है? असम में ही। धनवंतरी योजना असम में लागू किया गया है। धनवंतरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, धनवंतरी योजना। और एक है भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है, गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? असम में। तो ये सारा असम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, एक क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया? अहमदाबाद। हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह किया गया है अहमदाबाद। और अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में जो है ये लागू किया गया है। क्या? रेडियो प्रिजन। और यह इसलिए लागू किया गया है, गांधी जी के 151वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर को जो मनाई गई 151वीं जयंती, उसी में जो है ये साबरमती जेल में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया। और यहाँ के कैदियों के लिए, जो जेल में रहने वाले कैदी हैं, उनके लिए ये लागू किया गया। रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया हाल ही के किस मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला
क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच, हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया? कार्टनी वालस को, कार्टनी वालस को। ये प्रमुख कोच किसको नियुक्त किया गया है? कार्टनी वालस को। हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया? कार्टनी वालस को। ठीक, वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच कौन है अभी? कार्टनी वालस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, हाल ही में नए श्रम सचिव, हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्वा चंद्रा को। हाल ही में नए श्रम सचिव किसे नियुक्त किया गया? अपूर्वा चंद्रा, अपूर्वा चंद्रा जी को। ठीक, अपूर्वा चंद्रा क्या हो गए? हाल ही में नए श्रम सचिव नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन, हाल ही में भारत और इसके साथ एक देश है, किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। भारत के साथ एक देश और कौन है? वो कौन है? नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड ने जो है डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। और ये इसका राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड का राजधानी है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? यूरो। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। नीदरलैंड यूरो। और यहाँ का इसका राजधानी कहाँ हो गया? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? मार्क रूट। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली, हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली, दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली, हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू, किरण रिजिजू ने किया। किरण रिजिजू ने क्या किया? दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया। हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू। हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने, आरती रघुनाथ, आरती रघुनाथ जो भारत की है, ये आरती रघुनाथ ने 90 दिनों में, 90 डेज, 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये कहाँ की है? केरल की। हाल ही में भारत के किस राज्य, पूछ रहा है ये जो आरती जो है, आरती रघुनाथ जो है, ये किस राज्य की है? तो हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स, 90 दिनों में इसने क्या किया? 350 ऑनलाइन कोर्स करके अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अपना कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये कहाँ की है? केरल की है। तो ये आरती रघुनाथ कहाँ की है? केरल की। केरल का राजधानी तो आप जानते हैं तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। और राष्ट्रपति यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। यहाँ के सीएम कौन है? पी विजयन, पी विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? खान, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान क्या है यहाँ के गवर्नर? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, तो हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ, क्या नाम है? आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये केरल की है। और केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। और यहाँ गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टॉयलेट ऑनलाइन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैदराबाद। हाल ही में जो है टॉयलेट ऑनलाइन व्हील्स, हाल ही में टॉयलेट ऑनलाइन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में देखिए टॉयलेट ऑनलाइन व्हील्स क्या है? इसमें जो है एक वाहन पर 3 टॉयलेट सीटें होती है, जो 3 होता है महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए। तो वही है, उसी को बोलते हैं। हाल ही में
टॉयलेट ऑनलाइन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैदराबाद में। इसका शुभारंभ जो है हैदराबाद में किया, मतलब वो चलता फिरता वाहन पर होता है, इसलिए इसको टॉयलेट ऑनलाइन व्हील्स कहा गया। टॉयलेट ऑनलाइन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? केरल ने। हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? केरल ने। हाल ही में इंडिया टुडे, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केरल ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी, इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है केरल ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंग सागर, उस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? बोंग सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है। तो ये है बांग्लादेश। देखिए, हाल ही में भारत, एक तो कंट्री हो गया भारत, और किस देश के बीच, एक देश और है, और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंग सागर, नौसैनिक अभ्यास बोंग सागर का दूसरा संस्करण, नौसैनिक अभ्यास बोंग सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ। तो ये हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम क्या है? बोंग सागर। इसका दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हाशिम। और ये इसका बांग्लादेश की जो है मुख्यमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री शेख हसीना ये है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हमीद। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हमीद। और एक बात बता दें बांग्लादेश के संदर्भ में, बांग्लादेश में जो है ऑनलाइन जो मुफ्त इंटरनेट हमारे देश में है, ये बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। मतलब क्या? मुफ्त इंटरनेट जो है, ऑनलाइन मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ? बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवा आप यूज नहीं कर सकते हैं। किस देश में? बांग्लादेश में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स 4 अक्टूबर का। और फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले सेगमेंट में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है या आपके काम में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद, आज बस इतना ही। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, आपके मंगल की कामना करते हैं, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।